नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कितना उचित होगा कि यहां के ओहदेदारों के नियत में खोट और मंसूबे धन उगाही और कमीशन खोरी के चलते स्वाभाविक रूप से यहां अनियमितताओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है और इसी का नतीजा है कि न तो विभाग बेहतरी की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकती है और न ही उपभोक्ताओं का शोषण रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। पूर्वांचल डिस्कॉम को यदि देखा जाए तो वह पूरे प्रदेश में इस बद से बदतर स्थिति में सबसे अव्वल मानी जा सकती है। जिस ढंग से पूर्वांचल डिस्कॉम के द्वारा प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर पूरे वर्ष अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, वह उनके बेखौफ होने का एक नमूना माना जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक स्थानांतरण का कोई आधार नहीं होता, बावजूद इसके नॉर्म्स के विपरीत बगैर अनुमोदन साल के हर महीने ऐसे स्थानांतरण किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में इसी माह अगस्त में करीब 5 से 6 अधिशासी अभियंताओं का स्थानांतरण, जिसमें प्रयागराज से सलेमपुर, देवरिया, आजमगढ़ से प्रयागराज जैसे स्थानांतरण शामिल हैं, प्रबंधन द्वारा किए गए। वहीं प्रबंधन के नाक के नीचे वाराणसी शहर में कंस्ट्रक्शन डिवीजन प्रथम में एक डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के अधिशासी अभियंता को दोहरा चार्ज दिया गया है। पिछले लगभग 1 वर्षों से ज्यादा समय से इस महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन खंड में जहां पर महत्वपूर्ण काम लंबित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर सिर्फ और सिर्फ कथित तौर पर हिस्सेदारी के नतीजे के तौर पर यहां डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के एक अधिशासी अभियंता को कार्यभार देने पर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं सुनी जा सकती हैं। एम देवराज, तत्कालीन चेयरमैन, यूपीपीसीएल के तत्कालीन चेयरमैन एम देवराज के द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 20 करोड़ रुपया प्रति जिले को आवंटित किया गया। क्षमता ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि से लेकर तमाम चिन्हित कार्यों के लिए देवराज के द्वारा यह धन की व्यवस्था सभी प्रदेश के सभी जिलों को दिया गया। नए आए चेयरमैन के द्वारा भी 5-5 करोड़ रुपया प्रति सर्किल कोई भी कार्यों के लिए दिया गया। इसके पूर्व वाराणसी में 400 करोड़ से ज्यादा, प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा और गोरखपुर में ऐसे ही धन आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल डिस्कॉम की शिथिलता और उदासीनता का यह आलम है कि वर्तमान तक जानकारी के मुताबिक देवराज के द्वारा दिया गए 20 करोड़ रुपए
में किन कार्यों को कराना है, उन पर कितना खर्च होना है, इसका एस्टिमेट तक डिस्कॉम प्रबंधन लेने में नाकाम रहा है। यही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो प्रबंधन के द्वारा देने के बाद ही टेंडर संबंधित कार्यों का कराया जाता है, वह नहीं दिए जाने की वजह से टेंडर तक नहीं किए जा रहे। यानी कि कुल मिलाकर पूर्वांचल में इस धन व्यवस्था होने के बावजूद जिस ढंग से प्रबंधन लापरवाही कर क्षमता वृद्धि से लेकर तमाम उपभोक्ताओं से संबंधित कार्यों को की अनदेखी की जा रही है, और जिसमें टेंडर नहीं निकलने की वजह से जिसमें कार्य प्रभावित हो रहे हैं, और 21 दिन बाद टेंडर निकलने के बाद 21 दिन का समय टेंडर खोलने के लिए होता है। फिर कार्यदायी संस्थाओं से निगोशिएशन होता है, फिर कार्यदायी संस्थाएं संबंधित कार्यों को उनके द्वारा करने का समय लिया जाता है। कुल मिलाकर आने वाले नवंबर दिसंबर के पहले इन पैसों का सदुपयोग विभाग नहीं कर सकता। यह स्थिति कुल मिलाकर पूर्वांचल प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों की है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराने के बावजूद पहले ही गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली के चलते व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही। ट्रांसफार्मरों के रिपेयरिंग का मामला पिछले कई बार से उपभोक्ता मंच के द्वारा उठाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग से लेकर ट्रांसफार्मरों में रिपेयरिंग के लिए खरीदे जाने वाले मटेरियल तक में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार ओहदेदारों के लिए एक जरिया बन गया है, जबकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा विषय है जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब हमेशा से बना रहता है। जले हुए ट्रांसफार्मरों की वर्कशॉप सेंटर में पहुंचने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर और वर्कशॉप के जूनियर इंजीनियर के सामने जले हुए ट्रांसफार्मर को खोलकर पूरी चेकिंग रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे यह तय होता है कि ट्रांसफार्मर में उसके कौन कौन से पार्ट जले। लेकिन कभी भी विभागीय नॉर्म्स का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर जलने के बाद अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता। यही नहीं, ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाने के बाद विभागीय नियमों के अनुसार वर्कशॉप के असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर टेस्ट के संयुक्त निरीक्षण के बाद पूरी टेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें संपूर्ण ब्यौरा शामिल किया जाता है। लेकिन जानकारी के मुताबिक कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर को जिसे संबंधित क्षेत्र में लगाने के लिए बाहर भेजा जाता है, एई टेस्ट और एई वर्कशॉप द्वारा कभी भी हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। यहां तक कि ट्रांसफार्मरों की अनबैलेंसिंग की भी चेकिंग प्रॉपर ढंग से नहीं की जाती। कॉइल, तीनों कॉइल की स्थिति क्या है, उनकी बैलेंसिंग स्थिति क्या है, इसका भी ब्यौरा न तो दर्ज होता है और न ही प्रॉपर चेकिंग की जाती है। कुल मिलाकर ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग प्रॉपर नहीं की जाती है और यह सब कुछ तब से हो रहा है
जब बतौर अधीक्षण अभियंता वर्कशॉप में एस के सरोज के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। निदेशक तकनीकी का कार्यभार राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है और तभी से इस वर्कशॉप में संपूर्ण व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल चुकी है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।